नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की 95वीं क्लास के बारे में। दोस्तों, इतिहास हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट और फैक्ट की विस्तृत व्याख्या करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको इतिहास अच्छे से समझने का मौका मिल सके। दोस्तों, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझा जाता है, ना कि रटा जाता है। अब कैसे समझा जाता है वो आप हमारे साथ पढ़कर देखेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मौर्यकाल पार्ट 9 के बारे में। क्योंकि मौर्यकाल बहुत बड़ा टॉपिक है और इसलिए इसको कई पार्टों में हमें विभाजित करना पड़ा। और आज का जो टॉपिक है वह है अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म का प्रचार। दोस्तों, ये हमारी क्लासेस एनसीईआरटी पर आधारित है। इसके साथ साथ प्राचीन भारत की इतिहास जितना हमें समझने का मौका मिला उन सबको हमने क्या किया, यहाँ पे समाहित कर दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से इतिहास समझाया जा सके। दोस्तों, यदि आप आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ की तैयारी कर रहे हैं और जीएस आपका तैयार नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे साथ मिलकर तैयार करिए। देखिए, एक दिन बहुत बेहतरीन जीएस हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आप यूपी या टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सामाजिक विषय का जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री का पोर्शन आपका बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि हिस्ट्री से पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं हिस्ट्री से तो ये आपकी क्लास बहुत ही उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। अशोक का धम्म और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अशोक के धम्म के बारे में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले अशोक के साम्राज्य को समझना पड़ेगा। अब आप ये कहोगे कि धर्म का साम्राज्य से क्या लेना देना, तो अगर साम्राज्य को समझोगे तो निश्चित रूप में आप अशोक के धम्म को बड़ी आसानी से समझ पाओगे और अशोक के धर्म को भी समझ पाओगे। दोस्तों, दो शब्द हैं। पहला है धर्म और दूसरा शब्द है धम्म। दूसरा शब्द क्या है? धम्म। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? दरअसल में अशोक क्या वाकई में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? उसका राजधर्म बौद्ध था? अगर बौद्ध था तो ये धम्म क्या है? इन दोनों को समझेंगे। और वाकई में हमने जैसा पीछे बताया है, अगर आप धम्म को समझोगे, धम्म को समझना है तो आपको पहले मौर्य साम्राज्य, अशोक के मौर्य साम्राज्य को समझना होगा। तो सबसे पहले अशोक मौर्य के साम्राज्य को हम लोग देखते हैं कहां पर है। दोस्तों, आपको पता है कि ये अफगानिस्तान है, ठीक है ना, और ये पाकिस्तान है बीच में। अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान है, ठीक है ना, और ये आपका नेपाल भी इसी के क्षेत्र में था। और असम को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बंगाल जो है मौर्य साम्राज्य के अंडर था। और वहां से लेकर ये एक बड़ा क्षेत्र सम्राट अशोक के अधीनस्थ था। तो इतने बड़े साम्राज्य में, ठीक है ना, इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करना इतना आसान नहीं था। सबसे मजे की बात यह है कि अशोक ने जिस तरीके से अपने राज्य का, साम्राज्य की शासन व्यवस्था को संभाला है, उसके शासनकाल में विद्रोह नहीं होता है। तो आखिर विद्रोह क्यों नहीं हुआ? क्या धर्म के कारण या धम्म के कारण? इतना बड़ा साम्राज्य जो हिंदकुश पर्वतमाला से, कौन सा? हिंदकुश पर्वतमाला से लेकर कहां पर? दक्षिण में संपूर्ण भारत में आ जाता है, क्योंकि 13वें शिलालेख में उसके दक्षिण के भी विजित राज्यों के नाम मिलते हैं, जबकि दूसरे दीर्घ शिलालेख में पड़ोसी के रूप में मिलते हैं। लेकिन जो 13वां अशोक का दीर्घ शिलालेख है उसमें केरल पुत्र
सतीपुत्र, चोल, इन सब के बारे में, वो विजित राज्यों के बारे में बताता है, यानी उनको जीत लिया था। तो इस तरीके से कह सकते हैं हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर कहां पर, कन्याकुमारी तक उसका अधिकार हो गया था। और बंगाल में, ठीक है ना, असम क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। तो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात कह सकते हैं या काठियावाड़ कह सकते हैं, इस बड़े साम्राज्य में अशोक ने क्या किया था, शासन किया था। नेपाल भी था। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, धम्म के बारे में। ध्यान रखिएगा, इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करना इतना आसान नहीं था, वो भी इस क्षेत्र में। कौन से, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर आज तक किसी ने नहीं अधिकार कर पाया। आखिर मौर्य शासक सम्राट अशोक ने यहां पर अपनी शासन व्यवस्था कैसे स्थापित की। ना उस समय इतना कोई संचार का माध्यम था कि पश्चिम में विद्रोह हो गया है, चलो वहां पर। तो अशोक के समय में कोई ऐसा विद्रोह दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसने क्या किया, धर्म को किसमें कन्वर्ट किया, धम्म में कन्वर्ट किया। यानी धर्म में क्या थे, सभी धर्मों के नैतिक आदर्श थे। कौन कौन से नैतिक आदर्श थे, अभी धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। जितने भी धर्म थे उस तत्कालीन दौरान में, चाहे वो शैव धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म हो, चाहे आजीवक संप्रदाय हो, या बौद्ध धर्म हो, या जैन धर्म हो, सभी धर्मों के जो नैतिक आदर्श थे, कौन से नैतिक आदर्श, ठीक है ना, उनको मिला के उसने, अशोका ने क्या किया, धम्म तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया, धम्म तैयार कर दिया। और इस धम्म का प्रयोग उसने क्या किया, संपूर्ण साम्राज्य में प्रयोग किया। और जगह जगह पर उन नैतिक नियमों को क्या किया, अभिलेखों में लिखवा दिया। और जब ऐसे लिखवा दिया तो दूर दूर लोगों को पता है, क्योंकि उसका मगध साम्राज्य कहां पर था, यहां पर था, और यहां से शासन पश्चिम में करना इतना आसान नहीं था। तो ऐसी अवस्था में अशोका ने क्या किया, जगह जगह पर अपने अभिलेखों को लिखवाया और अपनी अभिव्यक्ति को दूरस्थ जनता तक पहुंचाया, ताकि लोग अशोक के खिलाफ, यानी राजा के खिलाफ, आप कह सकते हैं सम्राट के खिलाफ विद्वेष न उत्पन्न कर सके। ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, यानी विद्रोह से बचने के लिए, अशोक ने धर्म को किसमें, धम्म के रूप में कन्वर्ट कर दिया। और जब धर्म को धम्म के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है इस देश की संपूर्ण जनता ये समझने लगी कि हमारा सम्राट बहुत अच्छा है, उसके खिलाफ हम विद्रोह नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब बिंदुसार के समय अशोक विदिशा का गवर्नर था, तो इसी के शासनकाल में, किसके, बिंदुसार के शासनकाल में जब ये विदिशा का गवर्नर था तो इसको तक्षशिला में विद्रोह हो गया था और इस विद्रोह के लिए ये भेजा जाता है। तो वहां के लोगों ने कहा, एक कुमार यानी एक गवर्नर, हमारा विद्रोह ना तो आपसे है, यानी ना तो कुमार से है, ना तो गवर्नर से है, ना ही राजा बिंदुसार से, बल्कि जो दुष्ट महामात्य हैं, यानी जो अधिकारी हैं, वो हमारा अत्यधिक शोषण करते हैं। और अशोक जब सम्राट बनता है तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से वो ध्यान में रखता है कि किस तरीके से हमें शासन प्रशासन चलाना है। अब आप समझिएगा, मौर्य सम्राट
चंद्रगुप्त जीवन के अंतिम समय पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म स्वीकार कर लिया। मौर्य सम्राट बिंदुसार अपने जीवन काल में आजीविक संप्रदाय को प्रश्रय दिया, लेकिन किसी दूसरे संप्रदाय पर किसी ने भी अतिक्रमण नहीं किया। अशोक जो पहले शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्धिस्ट हो जाता है। तो वाकई में क्या ऐसी स्थिति थी कि साम्राज्य में कोई एक धर्म थोपा जाए? तो मौर्य सम्राटों ने ऐसा नहीं किया। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था, व्यक्तिगत रूप से बौद्ध था, लेकिन राज्य के ऊपर बौद्ध धर्म नहीं थोपा। लेकिन यहीं पर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी कि उसने यानी अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया में अगर शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है तो वो बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के जो नैतिक आदर्श हैं उनके सहारे किया जा सकता है। और राजा के खिलाफ, सम्राट के खिलाफ कोई विद्रोह ना होने पाए, इसलिए ये बहुत जरूरी था कि धर्म का ऐसा कन्वर्ट किया जाए कि लोग उस व्यवस्था को समझ सके कि आखिर सम्राट किस लिए होता है। तो अशोक ने क्या किया? सभी धर्मों के नैतिक आदर्श को धर्म के रूप में कन्वर्ट कर दिया, उनको लिया और एक लेख लिखवा दिया कि राजा की इच्छा ये है। आप समझिएगा, पश्चिम का ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, यहां पर जो अभिलेख लिखवाए, अशोक ने क्या किया? अपने गुणों को वर्णन किया। किसका वर्णन किया? अपने गुणों का वर्णन किया, ताकि दूरस्थ क्षेत्र की जो जनता है वो क्या है? राजा को खड़ूस ना समझे, निकम्मा ना समझे। इसके साथ साथ उसने ये भी इन अभिलेखों में लिखवाया कि अकारण जनता को परेशान ना किया जाए। उसे अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये अधिकारी जनता का हर हाल में क्या करेंगे? शोषण करेंगे। और इसी से बचने के लिए उसने क्या किया? इन अभिलेखों को पूरे भारत में लिखवाया। तो अशोक के धम्म के बारे में आगे हम लोग चलते हैं और एक एक पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। आखिर अशोक का धम्म क्या था? क्योंकि अशोक के धम्म के बारे में वाकई में अगर आप समझना चाहते हैं तो अशोक की अभिव्यक्ति अभिलेखों में मिलती है, और उन अभिलेखों का हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। तब हम समझ पाएंगे कि अशोक वाकई में, अशोक का धर्म क्या था, अशोक का राजधर्म क्या था, अशोक के हृदय की अभिव्यक्ति क्या थी। इस बात को हमें समझना है। धर्म की पृष्ठभूमि अशोक के निजी विश्वासों और कुछ समय के तत्कालीन परिवेश में निहित थे। इसका मतलब क्या है? इससे पहले धम्म जैसा शब्द राजनीति में प्रयोग नहीं हुआ था। तो अशोक ने क्या किया? अपना निजी इनका विश्वास था, व्यक्तिगत विश्वास था कि धम्म के माध्यम से तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं राज्य को संभाला जाए, क्योंकि साम्राज्य इतना बड़ा था, अधिकारियों के भरोसे नहीं चलाया जा सकता था। क्योंकि अधिकारियों का काम क्या है? जैसे ही सत्ता पे आएंगे वो अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करना चाहेंगे, लेकिन जनता के हितों की जवाबदेही से दूर हो जाते हैं। अशोक ने क्या लिखाया? अकारण हमारे जनता को परेशान ना किया जाए। ठीक है ना? तो अभिलेखों में लिखवा दिया कि आम जनता हमारी बातों को समझ सके, और अगर अधिकारी झूठ बोल के अतिरिक्त टैक्स वसूल करते हैं तो जनता ये कह देगी कि अधिकारियों देखिए राजा के क्या आदेश हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब अधिकारियों के सामने चुनौती थी कि राजा के आदेशों को पालन, यानी सम्राट के आदेशों का या अशोक के आदेशों का पालन करना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभिलेख दूर दूर क्षेत्रों में लिखवा दिए गए। आज जैसे संविधान की पृष्ठभूमि उस दौरान नहीं थी, इसलिए अशोक के अभिलेख एक तरीके से उस दौर की एक नियमावली थी
जो जनता को शोषण से बचा सके। एक परिवार के रूप में अशोक का झुकाव अनिश्वरवाद मतों के समर्थन की ओर था। अनिश्वरवाद समझिएगा, यानी देखिए ईश्वर पर विश्वास न करना। तो आप कहोगे कि अशोक तो बौद्धिस्ट था, बौद्ध को ईश्वर मानता था। नहीं, महात्मा बुद्ध यही तो कहते हैं ईश्वर नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना दीप खुद बनने की सलाह दी है, अपना उजाला, अपना प्रकाश खुद बनने का सलाह दी। कौन? महात्मा बुद्ध ने। तो अशोक क्या था? एक अनिश्वरवादी मतों का समर्थन कर रहा था। यद्यपि मौर्य शासकों ने ब्राह्मणों पर कभी न तो अत्याचार किया, लेकिन हां उनके कर्मकांडों को, प्रवृत्तियों को लेकर अशोक के अभिलेख जरूर ये कहते हैं कि कर्मकांड ना करें। यानी उसने अभिलेखों में लिखा दिया अनावश्यक जीवों की हत्या ना किया जाए। तो जाहिर सी बात है कर्मकांड पे प्रतिबंध लगा दिया। तो डायरेक्ट ब्राह्मणों पर प्रहार तो नहीं किया, लेकिन बलि प्रथा पर रोक लगा दिया, जीवों की हत्या पर रोक लगा दिया। तो निश्चित रूप में अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणों पर तो प्रभाव पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्राह्मणों पर आक्रमण नहीं किया। अशोक के समय में भी ये प्रवृत्ति कायम रही। अशोक कालीन मौर्य साम्राज्य की भी विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते थे। क्या बताया जा रहा है कि मौर्य सम्राट अशोक के साम्राज्य में शासक भले बौद्धिस्ट था, लेकिन सभी संप्रदाय साम्राज्य में निवास करते थे। जिन विचारधाराओं में ही विभिन्नता नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक विविधताएं भी थी। मतलब जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, अजीवक, गंगेटिक क्षेत्र में लगभग 63 संप्रदायों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जानकारी मिलती है। तो 63 तो ना रहे होंगे, लेकिन 10-20 जरूर गंगेटिक क्षेत्र में संप्रदाय थे। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी क्या थी? विविधताएं थी। एक और विभिन्न अरूढ़िवादी संप्रदाय थे, यानी गंगेटिक क्षेत्र में बहुत सारे संप्रदायों का उद्भव हुआ जो ब्राह्मणवाद के विरोध में उत्पन्न हुए थे, जो सांसारिक मोह माया को लेकर जीवों के तार्किक विश्लेषण करते थे कि जीवों की हत्या ना की जाए। वहीं दूसरी ओर आर्य संस्कृति, यानी जो आर्य कल्चर थी, वो क्षेत्र भी था। सुदूर दक्षिण में द्रविड़ों के संघात से सामाजिक ढांचे में क्या हो गया? तनाव और अंतर्विरोध पैदा हो गया। क्योंकि दक्षिण में अलग संप्रदायों का प्रचार प्रसार हुआ था। जाहिर सी बात है जब जो दो संप्रदाय एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके बीच तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक ही बात है। लेकिन अगर दोनों संप्रदाय बेहतर हैं तो धीरे धीरे वो तनाव कम होता जाता है। तो कहते नहीं, संघर्ष और समन्वय की प्रक्रिया दोनों साथ चलती है। आपस में लड़ेंगे, फिर धीरे सुलझ जाएंगे, और धीरे धीरे क्या है? सुलझ के उस पृष्ठभूमि में क्या है? बस जाएंगे। मौर्य साम्राज्य की प्रजा इन विरोधी शक्तियों का सामना करने के लिए किसी केंद्र में सामान्य दृष्टिकोण की अपेक्षा थी। मौर्यकालीन भारत में ढांचे को देखते हुए राज्यों को भी ऐसी आवश्यकता थी कि लोगों के दिलों में एकता का भाव उत्पन्न कर सके। क्या कर सके? लोगों के दिलों में एकता का भाव उत्पन्न कर सके। ये कब एकता उत्पन्न होगी? ये एकता तब उत्पन्न होगी जब भाईचारावाद बढ़ेगा। सांप्रदायिकता अगर सरकारें या राजा फैलाता है या नेता फैलाते हैं तो ऐसी अवस्था में देश का टूटना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो मौर्यकालीन ऐसी आवश्यकताओं में जहां पर विभिन्न संप्रदाय रहते हों, वहां पर जरूरी है एकता की
भावना उत्पन्न हो। और एकता की भावना कब उत्पन्न होगी? जब बंधुत्व की भावना आएगी। बंधुत्व की, किसकी? बंधुत्व की भावना आएगी। और बंधुत्व की भावना तभी आएगी जब इन सभी को, सभी संप्रदाय के लोगों को एक मां से उत्पन्न पुत्र बताया जाएगा। और एक मां से उत्पन्न पुत्र कैसे संभव होगा? जब हम पृथ्वी अर्थात भारत को मां मान के एक साथ रहेंगे। तो सबके दिलों में एकता भाव उत्पन्न करने के लिए अशोका ने क्या किया? नैतिक आदर्श को आगे बढ़ाया। नैतिक आदर्श को प्रमोट किया। और नैतिक आदर्श कहां से लेके आए? क्या इन्होंने खुद जन्म दिया? ऐसा नहीं है। इन्होंने सभी धर्मों से, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, आजीवक, सभी संप्रदायों को नैतिक आदर्शों को सामने रख दिया और तैयार कर दिया क्या? एक धम्म में। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। समन्वय उत्पन्न यानी एक करने के लिए उत्पन्न करने वाले सिद्धांतों की खोज में अशोक ने हर प्रश्नों की, बुनियादी प्रश्नों पर अपना ध्यान केंद्रित किया कि आखिर पूरे देश को एक कैसे बांधा जा सके, एक सूत्र में कैसे पिरोया जा सके। इस प्रकार धम्म के नाम से प्रसिद्ध नीति का क्या हुआ? जन्म दिया। कौन? अशोक ने। धम्म के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत क्या किए? प्रस्तुत किए। क्या क्या मत प्रस्तुत किए? फ्लीट महोदय का कह मानना है कि अशोक का धम्म राजधर्म था। वहीं स्मिथ और राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा कि अशोक सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। साझी संपत्ति का मतलब क्या है? सभी धर्मों से जो नैतिक तथ्यों को क्या किया? समाहित किया। तो ये जो है अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, ये काफी हद तक क्या है? सही है। सेनाट ने अशोक को पूर्णतः क्या बताया? बौद्ध धर्म बताया। तो अशोक पूर्ण रूप से तो बौद्धिस्ट था ही, लेकिन उसका राजधर्म यानी जनता के ऊपर नहीं थोपा कि सभी लोग क्या हैं? बौद्धिस्ट बनिए। ठीक है ना? और उसने अपने एक अभिलेख में, कौन से? भब्रु वैराट अभिलेख में लिखवाया, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अगर अशोक सभी को यानी बौद्ध धर्म में अगर संलिप्त करना चाहता तो ऐसे तथ्यों को, बौद्ध धर्म के इस स्टेटमेंट को सभी अभिलेखों में लिखवाता, लेकिन अशोक ने ऐसा नहीं किया। उसने केवल एक अभिलेख, कौन से? जो भब्रु वैराट अभिलेख है। कहां पर है ये? अरावली पर्वतमाला में मैंने पीछे पढ़ाया है, तो उस पहाड़ी पर है, तो उसी पर लिखवाया। आगे हम लोग देखते हैं। फादर हिराश कहते हैं बौद्ध धर्म से प्रभावित हिंदू ब्राह्मण धर्म था। ठीक है ना? इन्होंने क्या कह दिया कि हिंदू धर्म से क्या था? रिलेटेड था। रोमिला थापर क्या कहती हैं? रोमिला थापर ये कहते हैं कि अशोक, धम्म यहां होना चाहिए, धम्म में अशोक का अपना आविष्कार था, यानी उसने खुद ही खोजा था। और प्रशासनिक हितों का क्या रखा? ध्यान में रखकर अशोक ने अपने उद्देश्यों में सफल रहा। कहने का मतलब यह है अशोक ने धम्म का क्या? चूंगा पहन रखा था। इस रोमिला थापर के, ये डीयू की प्रोफेसर रही हैं, इस स्टेटमेंट को समझिएगा कि आखिर अशोक का क्या मानना था, रोमिला थापर इस पर क्या कहते हैं। अशोक यानी धम्म,
दोस्तों वाकई में अशोक का धम्म क्या था? तो बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे विद्वानों ने मौर्य काल के इतिहास को ढंग से अध्ययन किया, और जब अध्ययन किया तो अलग अलग विद्वानों ने अशोक के धम्म की परिभाषा अलग तरीके से दी। जैसे फ्लीट का मानना है, ठीक है ना, फ्लीट महोदय का मानना है कि अशोक का धम्म राजधर्म था। क्या था? राजधर्म था, यानी पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए उसने धम्म का प्रयोग किया, और यह बात भी काफी हद तक सही भी प्रतीत होती है। स्मिथ और राधा कुमुद मुखर्जी, इन दोनों लोगों ने यह कहा कि अशोक का धम्म जो है सभी धर्मों की साझी संपत्ति है। जैसे उस दौरान यानी मौर्य काल के दौरान कई धर्म थे, जिनमें से जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, आजीवक संप्रदाय, ठीक है ना। और आपने देखा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक गंगेटिक क्षेत्र में लगभग 63 संप्रदायों का जन्म होता है, ठीक है ना। उनमें से कई ऐसे बचे रहे होंगे जो चल रहे होंगे। तो इन सारे धर्मों के जो नैतिक आदर्श थे, कौन से नैतिक आदर्श, उन सबको मिलाकर अशोक ने क्या किया? अपने धम्म की शुरुआत की। इसीलिए स्मिथ और राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा कि अशोक का जो धम्म है वो सभी धर्मों की क्या है? साझी संपत्ति है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि सभी धर्मों को मिलाकर उन्होंने क्या किया? एक नया धर्म चलाया, और उसी का नाम क्या दे दिया? धम्म। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि साझी संपत्ति। फिर सेनाट का कहना है अशोक पूर्णतः बौद्ध धर्म का था। दरअसल में जब आप अशोक के अभिलेखों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में वो पूरी तरीके से बौद्धिस्ट था। सही मायने में अशोक बौद्धिस्ट तो था ही, ठीक है ना, क्योंकि उसके कई ऐसे अभिलेख, जैसे भब्रू वैराट लेख में अशोक कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इसका मतलब क्या है? कि आप बुद्ध की शरण में जाएं, धम्म की शरण में जाएं, बुद्ध की शरण में जाएं, ठीक है ना। लेकिन अशोक ने इन तीनों बातों को सारे अभिलेखों में नहीं लिखा, केवल किस अभिलेख में? भब्रू वैराट अभिलेख में, ठीक है ना। तो अशोक पूर्णतः बौद्ध था, यह बात सत्य प्रतीत होती है, लेकिन किसी के ऊपर उसने बौद्ध धर्म थोपा नहीं, बौद्ध धर्म के बारे में बताया, ठीक है। वही फादर हेराश कहते हैं बौद्ध धर्म से प्रभावित हिंदू ब्राह्मण था, ठीक है ना। क्योंकि अशोक के बारे में कहा जाता है बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले वो 60,000 ब्राह्मणों को अपने दरबार में या अपने साम्राज्य में भोजन करवाता था, ठीक है ना। 60,000 प्रतिदिन भोजन करवाता था किसको? ब्राह्मणों को। रोमिला थापर, देखिए रोमिला थापर डीयू की प्रोफेसर नहीं है, और डीयू की प्रोफेसर रोमिला थापर ने मौर्य काल, एक तो प्राचीन भारत के इतिहास पर भी लिखा और अलग से मौर्य काल के पर भी लिखा। तो इन्होंने क्या लिखा, इसलिए रोमिला थापर को समझना बहुत जरूरी है। रोमिला थापर ये कहती हैं कि अशोक, यानी ये धम्म होना चाहिए, धम्म अशोक का अपना आविष्कार था। और सही बात है, इससे पहले किसी ने ऐसे शब्द का प्रशासनिक क्षेत्र में उपयोग नहीं किया था, और प्रशासन की हितों को ध्यान में रखकर, यानी नैतिकता, मौलिकता पर बल दिया। तो प्रशासन के हितों पर ध्यान में रखकर अशोक का धम्म अपने उद्देश्यों में सफल रहा। कैसे सफल रहा? क्योंकि हमने बताया कि अखंड भारत, जिसकी सीमाएं हिंदुकुश पर्वतमाला से दक्षिण में मैसूर से, फिर लास्ट में संपूर्ण भारत कवर हो जाता है, और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक,
पूरा क्षेत्र अशोक के अधीनस्थ था। तो जाहिर सी बात है इतने बड़े साम्राज्य पर प्रशासन चलाना इतना आसान नहीं था। और जब इतना आसान ना हो तो न इतना सूचना तंत्र था उस दौरान, तो जाहिर सी बात है लोगों को डंडे के बल पर शासन नहीं किया जा सकता है। शासन नैतिकता के बल पर किया जाता है। ठीक है। फिर भंडारकर, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्य काल का इतिहास लिख डाला, तो डी.आर. भंडारकर क्या कहते हैं, अशोक का धर्म का मूल स्रोत क्या था? बौद्ध धर्म था। जाहिर सी बात है बौद्ध धर्म में तो नैतिकता की बात की ही गई है। जब दुनिया अपने स्वार्थ के लिए पशुओं की बलि दे रही थी, हत्याएं कर रही थी, वहीं पर गंगेटिक क्षेत्र में दो धर्म निकल के आए। कौन सा? जैन और बौद्ध। और दोनों ने अहिंसा पर बल दिया। ठीक है ना? किस पर दिया? अहिंसा पर। लेकिन बौद्धों ने एक मौलिकता भरे अहिंसा पर बल दिया। और इसी के कारण यह कहा गया कि किस पर आधारित था? बौद्ध धर्म पर आधारित था। नीलकंठ शास्त्री, देखिए नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारत का इतिहास लिखा है। और दक्षिण भारत के इतिहास बहुत बड़े विद्वानों में से है। कौन? नीलकंठ शास्त्री। और उन्होंने कहा कि ये नैतिक आचार संहिता बताया, यानी नैतिक नियमों पर क्या थे, ये कानूनों को जारी किया था। कौन? अशोक के धम्म। किसके माध्यम से? अभिलेखों के माध्यम से। तो वो था अशोक। अशोक का धम्म ना तो, देखिए यहां पे बौद्ध होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अशोक का धर्म ना तो बौद्ध था ना ही राजधर्म था। अगर सही मायने में पूछा जाए तो क्या था? ये सभी धर्म और संप्रदायों के सदाचार के साधारण नियम थे। ठीक है ना? और जिसकी जरूरत क्या थी उस दौरान? बहुत जरूरत थी, यानी जिसकी आवश्यकता बहुत अधिक है और उपयोगिता भी थी। और ये हर देशों के लिए भी जरूरी है और हर समय के लिए जरूरी। जो आज दुनिया की सरकारें इस बात को नहीं समझ पा रही हैं, अशोक ने लगभग 3000 साल पहले ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है ना? कि इन नैतिक आदर्शों की जो जरूरत थी, आवश्यकता थी, वो हर समय हर देशों के लिए थे। अशोक बौद्ध धर्म का, ये थोड़े से मिस्टेक हो गई। और वाकई में अगर अशोक के बौद्ध धर्म को समझना चाहते हैं, किसको? अशोक के धर्म को समझना चाहते हैं, तो अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। तो धम्म में दोस्तों ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि डिजिटल बोर्ड में हिंदी टाइप नहीं है। तो जब ये टाइप किया गया यहाँ पर डिजिटल बोर्ड में लाया गया तो इस पे इंग्लिश टाइप में हो रहा था, और इस कारण ये धम्म को हम इस तरीके से लिखे हैं, तो आपको काम चलाना पड़ेगा। धम्म के विकास में चतुर्दीर्घ शिलालेख एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। दोस्तों अगर आपने अशोक के अभिलेखों का नहीं अध्ययन किया तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, पूरी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। तो धम्म के विकास में कौन से चतुर्थ यानी 14 दीर्घ शिलालेख हैं, और उसमें क्या बताया गया है कि भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। कौन सी है? भेरी घोष को धम्म घोष में बदल दिया गया। भेरी घोष का मतलब, पहले युद्ध के लिए शंखनाद होता था, ठीक है ना, शंख बजाए जाते थे, वही कहा गया कि भेरी घोष होते थे। अब वो क्या है? धम्म घोष बदल गए। अब लोग आचरण, नैतिकता, अहिंसा, प्रेम आदि की बात करने लगे। कौन कहता है? अशोक का चतुर्दीर्घ शिलालेख। धम्म विजय की दृष्टि से प्रधान विजय है। यानी अगर वाकई में अगर आपको किसी को जीतना है
तो धम्म विजय जो क्या है, मुख्य विजय है। ये कौन कहता है? अशोक का कहता है। ये धम्म विजय अशोक ने अपने राज्य के सीमांत क्षेत्रों में 600 योजन दूर तक पड़ोसी राज्यों में प्राप्त की। यानी धम्म के बारे में वो न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि पड़ोसी और दूरस्थ क्षेत्रों के राज्यों में क्या किया, इसका प्रचार प्रसार कराया। अब अशोक द्वितीय स्तंभ लेख में क्या कहता है कि अशोक ने धम्म की परिभाषा का उल्लेख किया है और खुद ही प्रश्न करता है कि धम्म क्या है। कौन करता है? अशोक। और जब अशोक ये प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, तो खुद ही उत्तर बताता है। पहला प्रश्न क्या है? कियम चु धम्मे, ठीक है ना, धम्म क्या है? और खुद ही उत्तर देता है, अपासिनावे बहुकथाने दया दाने सचे सोचिए। इसका हिंदी तर्जुमा या रूपांतरण क्या होगा? पापहीनता, विश्व का कल्याण करना, दया दान, शुचिता, सत्यता, शुद्धता ही क्या है? धम्म है। एक वो शासक जिसने अखंड भारत का निर्माण कर दिया और उसने क्या किया? धम्म को सही से परिभाषित कर दिया कि धम्म क्या है। और धम्म की जो ये परिभाषा है राहुलोवाद सुत से लिया गया और इसी को गेह विजय भी कहा गया। तो ये आपका पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुलोवाद सुत, ठीक है ना। इसी को क्या कहा गया? गेह विजय। अशोक ने अपने धम्म का विश्लेषण अपने दीर्घ शिलालेख में किया। तीसरा शिलालेख के अनुसार अशोक क्या कहता है, समझिए इस बात को। माता पिता की आज्ञा माना, ठीक है ना, यानी माता पिता की अवज्ञा ना करें। मित्र परिचित और ब्राह्मणों श्रवणों के प्रति क्या है? उदार रहें, ठीक है ना, क्या कहें? उदार रहें। और प्राणियों में हिंसा ना करें। और यही क्या है? धम्म है। अशोक बार बार धम्म के बारे में समझाता है कि आखिर धम्म क्या है, ठीक है। फिर 9वें शिलालेख में अशोक क्या कहता है? दासों और सेवकों के प्रति वो क्या है? अच्छा व्यवहार करता है, ठीक है ना। आप जानते होंगे कि दासों और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं होता था, क्योंकि दासों और सेवकों को यह माना जाता था उनको इसी के लिए उनका जन्म हुआ है। लेकिन अशोक कहता है अपने 9वें शिलालेख में कि दासों और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार करें। गुरुजनों के प्रति आदर करना, किसका? गुरुजनों के प्रति आदर करना। प्राणियों के प्रति क्या है? संयम से काम लेना। ब्राह्मणों और श्रवणों को दान देना और धर्म मंगल है, ठीक है ना। यानी आप किसी के साथ अहित व्यवहार ना करें। जहां अशोक ने बताया कि धम्म क्या है, वहीं यह भी बताया कि आखिर पाप क्या है। दोनों चीजों पर उसने बहुत विशेष गौर किया। अशोक ये सब बातें क्यों करना चाहता है? क्योंकि अशोक अपने साम्राज्य में शासन और प्रशासन को संचालित करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि इस बड़े साम्राज्य में कहीं विद्रोह हो और डंडे के बल पर यानी हथियारों के बल पर जनता का दमन करना पड़े। तो उसको धम्म और पाप के बारे में भी बताया। तीसरे स्तंभ लेख में अशोक कहता है क्रूरता, निष्ठुरता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या ये सब पाप की ओर ले जाने वाले हैं। क्या बताते हैं कि क्रूरता, निष्ठुरता, क्रोध, अहंकार, ये ईर्ष्या ये सब व्यक्ति को क्या करते हैं? पाप की ओर ले जाते हैं। आप क्रूर हो गए, किसी की हत्या कर दिए, पाप होगा। निष्ठुरता, कोई मर रहा है लेकिन हम पानी नहीं पिएंगे, नहीं पीने देंगे। क्रोध, गुस्से में, ईर्ष्या, अहंकार ये सब क्या है? पाप की ओर ले जाते हैं। ये कौन बताता है? अशोक का कहता है, जो हजारों साल पहले ऐसी बातें कह गया है, जो आज की भी पृष्ठभूमि में क्या है? लागू होती है। लेकिन आज के सत्ताधारी दल के लोग कितने क्रूर होते हैं। खैर,
देखिए, धम्म विजय के लिए प्रयुक्त साधन, धम्म विजय के लिए अशोक ने, देखिए यहां पर उसने कुछ विशेष बातें बताया है कि धम्म विजय के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग आवश्यक है। तो धम्म विजय के लिए अशोक ने विभिन्न साधनों का प्रयोग किया। जैसे तीसरे दीर्घ शिलालेख में अशोक कहता है कि प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक, ये 3 अधिकारी थे। क्या थे? अधिकारी थे, जिनको विशेष अधिकार दिया। क्या दिया? विशेष अधिकार प्रदान किया। और जब प्रदान किया, कहा कि ये प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे। ये पूछे जाते हैं पीटी के लिए। प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक, इनको आज्ञा दी कि प्रति 5वें वर्ष क्या करें? राज्य का दौरा करें और लोगों को धम्म की शिक्षा दें। अब धम्म तो बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आखिर धम्म क्या है। और लेखों में जो शिलालेख हैं वहां पर इस धम्म शब्द को किसके नाम से जाना गया है? अनुसंधान कहा गया है। ठीक है ना। फिर अशोक 5वें शिलालेख में क्या कहता है, इस बात को समझिएगा कि अशोक अपने दीर्घ शिलालेख में, यानी 5वें जो दीर्घ शिलालेख है उसमें क्या कहता है। अशोक 5वें दीर्घ शिलालेख में क्या कहता है? राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की क्या की? नियुक्ति की है। ठीक है ना। वर्ष कौन सा है? 13वां वर्ष। और शिलालेख कौन सा है? वो 5वां है। ये पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नियुक्ति, इनका मुख्य कार्य था जनता को धम्म की क्या करे? शिक्षा दे और सभी वर्गों के लोगों का क्या करे? कल्याण करे, ताकि सुख के लिए यह कार्य करना होता है। फिर चौथे दीर्घ शिलालेख के अनुसार अशोक मनुष्यों को विमान दर्शन कहते हैं। विमान दर्शन जैसे झांकी वगैरह आती थी, इस तरीके से हस्त दर्शन, दिव्य दर्शन। ठीक है ना। और ये किस लिए? कि ताकि लोगों को स्वर्ग प्राप्त कर। और आगे हम लोग देखते हैं, अशोक बिहार यात्राओं के स्थान पर अब वो क्या करने लगा? धम्म यात्रा पर बल देने लगा। यानी पहले अशोक बिहार यात्रा किया करता था, आज यहां बिहार, कल उस बिहार में। ठीक है ना। लेकिन अब उसके स्थान पर क्या है? नैतिकता पर वो बल देने लगा। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की और उसके बाद अन्य बौद्ध तीर्थ की यात्रा की। ठीक है ना। यानी अब वो तीर्थ स्थलों पर जाने लगा। और कहां कहां गया, इस बात को समझिएगा। रुमिनदेई स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक अपने अभिषेक के 20वें वर्ष पश्चात लुम्बिनी यात्रा की थी, जहां पर शाक्य मुनि यानी महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और किस लिए किया? ताकि धम्म विजय की शुरुआत हो सके। यानी धम्म विजय की शुरुआत अशोक ने कहां से की? लुम्बिनी से की। और क्योंकि महात्मा बुद्ध का या शाक्य मुनि का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी। अशोक ने जनता के सुख सुविधा एवं कल्याण के लिए क्या किया? अनेक कार्य किए। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, सराय बनवाया। ठीक है ना। सराय बनवाया, कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए। और ये सब कार्य किसके थे? राजा के कार्य थे। किसके लिए थे? जनता के लिए थे। इससे पहले किसी राजा ने ये नहीं सोचा था कि ये जनता के लिए कार्य करने होते हैं, कि सड़क के किनारे छायादार वृक्ष। देखिए, जब कोई आपके लिए गंभीरता से सोचता है, यानी जनता के लिए गंभीरता से सोचता है, तो वो ये सारे कार्य क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं, अशोक ने
अपनी रानी और पुत्रों को भी तथा परिवार के अन्य जनों के लिए भी प्रेरित किया कि आप लोग क्या करें, दान परोपकार से जुड़े, जिससे धम्म विजय को क्या किया जाए, पूरा किया जाए, यानी सहायता के लिए। यानी परिवार के लोगों को भी इसी धम्म में क्या है, खींच लाता है। कौन? अशोक। दूसरों के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अशोक ने राज्य के संरक्षण में जो पशु हत्या होता है उसमें कमी की और जनता को यह आदेश दिया कि विशेष अवसरों पर पशु बलि ना दी जाए। और इतना ही नहीं, अशोक ने स्वयं उस पर कंट्रोल किया। वो अभिलेख में कहता है जीव हत्या निषेध, यानी जीवों की हत्या ना किया जाए। और वो कहता है कि पहले पाकशाला यानी रसोइयां, पाकशाला में बहुत सारे पशुओं को मांस के लिए मारा जाता था, हत्या की जाती थी, लेकिन इस लेख लिखे जाने पर अब सिर्फ 2 मोर और 1 मृग माना जाएगा। यानी सिर्फ अब 3 जानवरों की हत्या, यानी 2 और 1, ठीक है ना। यानी और ये भी हर समय मारा नहीं जाएगा, आने वाले समय में बंद कर दिया जाएगा। वो ऐसा क्यों कहता है कि एकाएक बंद नहीं किया जा सकता है, उसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है। क्योंकि जो लोग मांस खाते हैं वो अगर मांस नहीं मिलेगा तो वो विद्रोह करना शुरू कर देंगे और उसका परिणाम स्वरूप राज्य की स्थितियों पे घातक प्रहार हो सकता है। तो शुरुआत में थोड़ा सा 2 मृग 1 मोर है या 2 मोर 1 मृग है, इसी में से कोई एक है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना कि अशोक ने क्या किया कि विशेष अवसरों पर यानी उत्सवों पर बड़ी मात्रा में पशुओं की जो हत्या की जाती थी उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन? अशोक। अब हम लोग बात करते हैं अशोक और बौद्ध, क्योंकि अशोक के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है कि वाकई में क्या अशोक बौद्धिस्ट था या नहीं था, और अगर था तो बौद्ध धर्म से किस तरीके से अलग है। इसी बात की चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। देखिएगा, कलिंग युद्ध में जिस तरीके से लोग मारे गए थे उसी को देखने के लिए अशोक शमशान भूमि पर पहुंच गए। और जब शमशान भूमि पर पहुंचे तो वहां पर जिस तरीके से महिलाएं बहुत विदारक हृदय, दिल को तोड़ लेने वाले हृदय से रो रही थी, विलाप कर रही थी अपने सगे संबंधियों के मारे जाने की वजह से। अशोक इस महिलाओं की आवाज को, दर्द को सहन न कर सका और कहा कि अब आज से युद्ध बंद। तो उपगुप्त से उसने क्या किया, बौद्ध धर्म में दीक्षित लिया। भाब्रू अभिलेख शिलालेख में अशोक ने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी इन तीनों शब्दों का क्या किया, प्रयोग किया। तीनों में क्या की, आस्था व्यक्त की। अशोक के शासन काल में ही तीसरी बौद्ध संगीति भी हुई थी, ठीक है ना। और तीसरी बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। कहां पर, अशोकाराम बिहार में। मोगल पुत्र तिश की अध्यक्षता में इस संगीत का क्या किया गया, संपन्न किया गया। बौद्ध संघ में फूट ना पड़े इसके लिए अशोक ने प्रयास किया और राज्य की शक्तियों का क्या किया, सहारा दिया। और इसीलिए कहते हैं कि अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को बचाने के लिए राजदंड का प्रयोग कर रहा है, और निश्चित रूप में ये क्या है, और इसके लिए उसने 3 लिपियां जारी की, 3 प्रतियां। और ये 3 प्रतियां कौन कौन सी हैं, कौशांबी, सांची, सारनाथ। इन तीनों अभिलेखों में अशोक ने लिखा कि महामात्यों को आदेश दिया कि अगर कोई भी संघ में फूट डालता है तो उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर ऐसी जगह भेज दिया जाए जो उसके रहने योग्य ना हो। यानी अशोक नहीं चाहता है कि कोई भी संघ में, बौद्ध संघ में फूट डाले। तो इसीलिए आरोप लगाते हैं इतिहास का, ये तो बौद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म का संरक्षण दे रहा।
अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए स्वयं बौद्ध तीर्थों की यात्रा की, और अशोक के अभिलेखों के अनुसार उसने सबसे पहले जो यात्रा की थी वो कहाँ की यात्रा की थी? बोध गया की। प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहली यात्रा कहाँ की थी? बोध गया की। और यह प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी किससे मिलती है? अभिलेख से। दिव्यावदान में अशोक की यात्रा का विशद वर्णन मिलता है, ठीक है ना, कि वो कहां कहां पर गया, पहले कहां गया। अब देखिएगा, अभिलेख में तो ये बताया गया कि वो बोध गया, यानी सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन दिव्यावदान ये कहते हैं कि वो सबसे पहले वहां गया जहां पर उसका जन्म हुआ था। किसका? महात्मा बुद्ध का। तो वो सबसे पहले अशोक कहां गया? कि जहां भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है ना। कौन से? फिर उसके बाद पहले वो लुम्बिनी गया, यानी जहां पे जन्म हुआ। दूसरा है बोध गया। तीसरा सारनाथ में उन्होंने पहला स्थान दिया था। देखिए, ये पहला, ये जन्म है, ठीक है ना, और ये ज्ञान प्राप्त स्थल है, ये प्रथम उपदेश है, और अंत में कुशीनगर की यात्रा की जहां पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। जबकि जब स्मिथ ने इसका अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि अशोक की धम्म यात्रा का क्रम सबसे पहले वो कपिलवस्तु गया, ठीक है ना, फिर सारनाथ गया, फिर श्रावस्ती गया, स्मिथ के अनुसार पहले कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती गया और अंत में कुशीनगर गया। तो ये क्रम जो है किसके? स्मिथ के अनुसार है। वहीं पर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने विजित राज्यों होना चाहिए और के बाहर भी प्रचारक मंडल भेजा, यानी जहां विजित और अविजित, ठीक है ना, यानी अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अविजित यानी जिन राज्यों को अशोक ने नहीं जीता और विजित राज्य जिनको जीत लिया, उनके बाहर भी क्या किया? हर जगह प्रचार मंडल भेजा। कौन? अशोक ने। इन प्रचारक में कोई सूची दीपवंश और महावंश से मिलती है। इस सूची में 3 ऐसे देशों का नाम उल्लेख है जो विजित राज्य में नहीं आते, और 3 नए ये निम्न है। कौन कौन से हैं? पहला है यमन राज्य, यानी यूनान क्षेत्र, और यहां पर महारक्षित के नेतृत्व में प्रचारक मंडल भेजा गया था। दूसरा है स्वर्णभूमि, ठीक है ना, स्वर्णभूमि किसे कहा गया? और यहां पर सोन के नेतृत्व में प्रचारक मंडल भेजा गया, और दक्षिण पूर्व एशिया को स्वर्णभूमि कहा गया, ठीक है ना। ताम्रलिप्ति में यहां महेंद्र और संघमित्रा के नेतृत्व में प्रचारक मंडल भेजा गया था। तो ताम्रलिप्ति किसका? ताम्रपर्णी ये श्रीलंका का नाम है, और जो ताम्रलिप्ति गलती से बोल गए हैं वो जो बजबज बंदरगाह है, कहाँ का? बंगाल का, उसी को, जो कोलकाता बंदरगाह उसी के पास है, उसी को प्राचीन भारत में ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहा गया, ठीक है ना। तो ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका कौन कौन गया? महेंद्र और संघमित्रा, इनके नेतृत्व में प्रचारक मंडल भेजा गया। महावंश के अनुसार अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को विदा करने के लिए ताम्रलिप्ति यानी कोलकाता बंदरगाह के पास आया था, और वहीं से क्या किया? अपने पुत्र महेंद्र को विदा किया और कहा कि आप जाइए ताम्रपर्णी में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए।
यानी ताम्रलिप्ति से कहां पहुंचा? ताम्रपर्णी। कौन? महेंद्र। दक्षिण में अशोक ने सबसे ज्यादा सफलता कहां पर मिली? ताम्रपर्णी में मिली। इस समय लंका का राजा तिस्य था। कौन था? तिस्य था। जब महेंद्र ने तिस्य को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया तो उसने देवानामप्रिय की उपाधि धारण की। किसने? तिस्य ने। और इसीलिए देवानामप्रिय तिस्य किसका नाम मिल? श्रीलंका के राजा का। और जब उसके मतलब वहां के राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उनकी पुत्री थी और पुत्री का नाम था अनुला। ठीक है ना? तो अनुला ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जिद करने लगी, लेकिन प्रथम प्रचारक मंडल में कोई स्त्री नहीं थी, इसलिए अनुला को बौद्ध धर्म में नहीं दीक्षित किया जा सका। तो इसीलिए अनुला को बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं किया जा सका। इसीलिए तिस्य ने अपने भांजे महारक्षित को कहां भेज दिया? पाटिलपुत्र। और वहां से भिक्षुड़ी को लंका ले आए। और साथ में कौन आया? संघमित्रा। और संघमित्रा अपने साथ किसकी? एक डाली लेके आई। किसकी? पेड़ की। यानी उस वृक्ष की जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसकी एक डाली लेकर संघमित्रा कहां पहुंची? श्रीलंका यानी ताम्रपर्णी पहुंच गई। और जब संघमित्रा ताम्रपर्णी पहुंची और इन्होंने अनुला को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया तो साथ में 500 जो सखियां थी, सहेलियां थी, वो भी बौद्ध धर्म में लीन हो गई। उसके बाद कहा जाता है कि महेंद्र और संघमित्रा पूरे जीवन काल ताम्रपर्णी में यानी श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। ठीक है ना? तो ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का जो मुख्य श्रेय दिया जाता है वो अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को जाता है। और ये आजीवन यहीं पर क्या रहकर प्रचार प्रसार किया और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। संघमित्रा का विवाह अग्नि ब्रह्मा से नामक व्यक्ति से हुआ था और इसका एक पुत्र भी था जिसका नाम था सुमन। संघमित्रा को मोगल पुत्र, ठीक है ना, मोगल पुत्र तिश ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि संघमित्रा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? तो मोगल पुत्र तिश ने दीक्षित किया था। फिर अशोक ने न केवल भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया बल्कि भारत के और कई अन्य क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैसे यमन यानी यूनान क्षेत्र में कहां पर? महारक्षित के नेतृत्व में एक प्रचारक मंडल भेजा गया। ठीक है ना? कश्मीर तथा गांधार क्षेत्र में मंजिम के नेतृत्व में प्रचारक मंडल भेजा गया। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यहां से आपस में मैच कराकर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा मैच कराना है, या सही है या गलत है। ठीक है ना? तो सही वाले हम सारे बता दे रहे हैं। तो कश्मीर और गांधार क्षेत्र कौन गया? मंजिम। हिमालय में कौन गया? मंजिम गया। हिमालय मतलब आप कह सकते हैं नेपाल वाला क्षेत्र है। अपरांत क्षेत्र में धर्म रक्षित कहा गया। अपरांत क्षेत्र कौन सा है? थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो ये महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है इसको प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? अपरांत क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है ना? अपरांत क्षेत्र में किसको भेजा गया था? धर्म रक्षित को भेजा गया था। महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित को भेजा गया था। महेश मंडल, ये इसी को मैसूर कहा जाता है, यहां पर महादेव को भेजा गया। बनवासी प्रांत किसे कहा गया है? तो ये उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र है जो गोवा से मिलता जुलता है, तो उस क्षेत्र में रक्षित को भेजा गया। स्वर्ण भूमि जो दक्षिण पूर्व एशिया के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, यहाँ पर सोन और उत्तरा के नेतृत्व में बौद्ध धर्म प्रचारक मंडल भेजा गया था। मध्य एशिया में
स्थित खोतान में तिब्बती परंपरा के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के 250 वर्ष बाद यानी 236 ईसा पूर्व अशोक खोतान गया था। यानी खोतान तक कौन गया था? अशोक गया था। यानी खोतान तक अशोक की यात्रा का उल्लेख मिलता है। अशोक के शासनकाल के 6वें वर्ष महेंद्र और संघमित्रा ने मुगल पुत्र से बौद्ध धर्म में दीक्षित कर बौद्ध धर्म का ज्ञान प्रदान किया। जब महेंद्र 20 वर्ष के थे और संघमित्रा 18 वर्ष के, तभी ये बौद्ध संघ में प्रवेश कर गए। अशोक ने सर्वप्रथम महेंद्र को, फिर भद्रशाल को, फिर संबल को, उत्ती और इट्ठीय, इतने लोगों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आमतौर पर दो नाम आते हैं, महेंद्र और संघमित्रा का, लेकिन इन नामों को आप क्या है भूल जाते हैं। जो श्रीलंका किसने भेजा था? अशोक ने। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसीलिए ये पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है ना। इस समय जब महेंद्र को कहाँ पर ताम्रपर्णी भेजा गया, तो उस समय महेंद्र कहाँ पर था? विदिशा में था, और यहीं से वो श्रीलंका के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका लगभग बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है, बहुत बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं वादा करता हूँ आपको इतिहास समझा कर ही दम लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे मौर्य काल के प्रशासन के बारे में। तो प्रशासन में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन, फिर प्रांतों के प्रशासन, फिर आर्थिक व्यवस्था, और फिर उसके बाद हम लोग व्यापार वाणिज्य, और फिर मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी और पतन। तो अभी इतना बाकी है, लगभग आधे से ज़्यादा आपने पढ़ लिया। जो सबसे कठिन टॉपिक था वो था अशोक का धम्म, जिस पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए। तो आज की क्या क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।